भाई, उधर देखो उधर। सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी ने जो सोमवार से मुद्दा उठाया हुआ है और लगातार वो उसी मुद्दे पर बने हुए हैं, और कल बुधवार के दिन एक अप्रिय स्थिति में कहूंगा, हाल के दिनों में ऐसा बहुत कम हुआ है कि प्रधानमंत्री के बोलने का समय हो और उससे पहले कि विपक्षी सांसद वहां पर इकट्ठा हो जाएं और महिला सांसद इकट्ठा हो जाएं। दरअसल मैं दोपहर बाद की बात बताऊं पूजा, मैं संसद भवन के आसपास गया था, कुछ एक विपक्षी सांसदों से मेरी मुलाकात भी हुई थी। तो विपक्षी सांसदों ने दोपहर बाद ये मूड बना लिया था कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी को संसद में बोलने का मौका सत्ता पक्ष के लोगों ने नहीं दिया, तो प्रधानमंत्री को बोलने में भी वो अवरोध पैदा करेंगे। राजनीतिक लड़ाई का अखाड़ा संसद बनता जाए और इस तरह से शोर शराबे में जो मूल मुद्दे हैं वो गायब हो जाएं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाएगा। बजट पेश हुआ रविवार को और सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलना था। राहुल गांधी उसमें नरवणे जी की किताब को लेकर के आए और उसका जिक्र करके उन्होंने जिस तरह से गलवान डोकलाम या गलवान के मुद्दे को उठाना चाहा या 2020 का हवाला दिया और कहा जो बातें वो कहना चाह रहे थे, सत्ता पक्ष ने, रक्षा मंत्री ने, गृह मंत्री ने उनका विरोध किया, कहा ये किताब प्रकाशित नहीं है और ऐसी अप्रकाशित किताब का संदर्भ लेकर के संसद में जानकारी नहीं दी जा सकती। और तमाम बार टोका टोकी और आपने पूरा माहौल, पूरे देश ने देखा वो वीडियो। तो इसके बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी बोल ना सके, इसके बाद भी वो अपने इस मुद्दे को आगे करते रहे। तू समझा? हाँ। शाम होते होते, रात होते होते एक नया मसला आया जो कि बहुत बड़ी खबर थी, ट्रेड डील की, जो इंडो यूएस ट्रेड डील है। उसमें भी राष्ट्रपति ट्रंप और वहां की एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने जो बातें कह दी, विपक्ष ने उन बातों को, मैंने कल भी कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे राष्ट्रपति की बात पर ज्यादा भरोसा करना। डोनाल्ड ट्रंप ने तो नोबेल पुरस्कार न पाने पर नोबेल पुरस्कार वालों को ही चिट्ठी लिख दी उनके कार्यालय ने। अभी जब तक भारत सरकार की तरफ से, कल मंत्री, वाणिज्य मंत्री ने दिया है बयान, लेकिन जब तक भारत सरकार की तरफ से उस डील्स के सारी डिटेल्स सामने ना आ जाएं, तो उसके पहले ही विपक्ष ने कहा कि अब रशिया से तेल खरीदना बंद हो जाएगा ट्रंप के हवाले से, और कृषि उत्पादों के लिए अमेरिका को खोल दिया जाएगा। साफ साफ अभी आज सुबह सुबह की बात है, रशिया के मिनिस्टर ने साफ किया इस बात को कि अभी तक भारत ने ऊर्जा संबंधों को खत्म करने के बारे में, न्यूनतम करने के बारे में कोई जानकारी हमें दी नहीं है। हम ये मानते हैं, रशिया ने अपनी तरफ से कहा कि हम ये मानते हैं कि भारत केवल अकेले रशिया से तेल नहीं खरीद सकता, उसकी बहुत सारी जरूरतें वो दूसरे देशों से भी खरीदे, लेकिन हमारे साथ वो एकदम बंद कर देगा, ऐसी कोई जानकारी भारत ने हमें आधिकारिक तौर पर अभी नहीं दी है। ये रशिया का बयान मैं दे रहा हूं। तो राधिका, क्या लग रहा है आज पीएम का संबोधन हो पाएगा? क्योंकि जिस तरह के हालात बने हुए हैं, क्योंकि सीधे सीधे विपक्ष मांग कर रहा है, चाहे मामला यहाँ पर पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की किताब का हो या ट्रेड डील को लेकर हो, सरकार साफ साफ क्यों नहीं बता देती? सरकार तो बोल रही है, सरकार को बोलने नहीं दे रहे। जब पीयूष गोयल जी ने सदन में बोलना था पूजा जी, तब भी हंगामा हुआ। ऐसा हंगामा हुआ कि मंत्री साहब को बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और उन्होंने खास तौर से उसमें बताया कि हम बोलना चाह रहे थे, लेकिन जिस तरीके से सदन में जिस तरीके का बिहेवियर हो रहा है, और ये एक बार की बात नहीं है, लगातार है। संसद के सत्र से देश को फायदा होना चाहिए, लेकिन देश के लोगों का जो टैक्स का पैसा है उसको बार बार कांग्रेस पार्टी वेस्ट कर रही है। कैसे? अभी रंजन साहब बता रहे थे कि इतनी बड़ी बात रशिया के मिनिस्टर ने आके बोली, अब रशिया के मिनिस्टर पे क्यों नहीं विश्वास कर रही कांग्रेस पार्टी? जब ट्रंप बोलते हैं, ऐसी क्या बात है कि हर बात पे राहुल गांधी और उनकी पार्टी ट्रंप साहब को बिलीव करते हैं? सेना के चीफ को नहीं करते, आर्मी के चीफ को नहीं करते, नेवी के चीफ को नहीं करते, लेकिन ट्रंप पे विश्वास करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री पर नहीं करते, लेकिन ट्रंप पे विश्वास करेंगे। अरे अब तो रशिया पे कर लीजिए, क्योंकि आप अपने देश के प्रधानमंत्री या अपनी आर्म फोर्सेस के चीफ पे तो विश्वास करेंगे नहीं। और इतना डर क्यों है कांग्रेस पार्टी को कि प्रधानमंत्री बोलेंगे तो सारे सच सामने आ जाएंगे और वो एक बार फिर उनका झूठ बेनकाब होगा? पूजा जी देखिए ना, तीसरी बार वो चुनाव हार रहे हैं। देश की जनता बार बार इनका ये हिंसक रूप, कहते हैं हम महात्मा गांधी की पार्टी है। राहुल गांधी इतना बड़े बड़े बातें करते हैं कि मैं महात्मा गांधी की पार्टी से आता हूं। वो महात्मा गांधी जी जब एक चांटा गाल पे लगता था तो कहते थे दूसरा गाल आगे करो। वो महात्मा गांधी जी जिन्होंने इनके दादाजी को अडॉप्ट किया, तो इस तरीके से ये तो उनके पड़पोते हुए। और महात्मा गांधी के पड़पोते कल क्या कर रहे थे संसद के प्रांगण में? उन्होंने चार्ज किया एक देश के माननीय मंत्री के ऊपर। क्या ये एक गली के गुंडे की तरह राहुल गांधी बिहेव कर रहे हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा था। एक
एक वो था ना निराश गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड 18 साल के, वो भी ऐसे बिहेव नहीं करते जैसे अपने एक्स को देख लेते हैं तो ऐसे बिहेव करने। ये कोई तरीका हो रहा था संसद में? पूजा जी हास्यास्पद स्थिति बता दी है एक देश की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की। चर्चा करिए और देखिए, चलिए हम उस किताब पे भी चर्चा कर लेते हैं। उस किताब पे क्या लिखा है? जो राहुल गांधी, एक अनपब्लिश्ड किताब, ये भी नहीं पता कि जो उनके हाथ में कॉपी है वो असली है कि नहीं। क्या गारंटी है? क्या नरवाने साहब ने आके या आप लोगों ने किसी ने नरवाने साहब की ये उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जो अपने हाथ में कॉपी लेकर घूम रहे हैं वो सही कॉपी है? एक अनपब्लिश्ड कॉपी को आप लेकर कह रहे हो और उसमें वो शब्द जो कोट कर रहे हैं कि मुझे प्रधानमंत्री ने कहा जो आपको उचित लगे। अब आपको जो उचित लगेगा मतलब क्या हुआ पूजा? लवणे न भोज्यम। आपके अगर चैनल की हेड आपको कहेंगी कि जो आपको उचित लगे आप वो करिए, तो आप अपनी समझदारी से वो चीज करेंगी। तो उन्होंने खुले हाथ दे दिए। वही बात ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के नेवी चीफ हो, एयरफोर्स चीफ हो या हमारे आर्मी चीफ हो, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा आपको खुली छूट है। आपको जो उचित लगे, मतलब आपकी सेंसिबिलिटीज एज एन आर्मी जनरल ज्यादा है एक सिविलियन से, तो जो स्थिति वहां पे है उसके हिसाब से आप उचित करिए। अब उसमें क्या वो अकेले पड़ गए या क्या उसमें क्या बात हो गई? ये तो बहुत अच्छी बात है। प्रॉब्लम यही है ना कि राहुल गांधी की सरकारों के समय में ना सेना के पास उनके पास कपड़े होते थे ना जूते होते थे। और ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि एंथनी साहब ने पार्लियामेंट में कहा था कि हम अपने एज ए डिफेंस मिनिस्टर फेल हो चुके हैं। हमने अपनी सेना को ना हाथ में वेपन्स दिए हैं, ना जैकेट्स दिए हैं, ना जूते दिए हैं। तो जो सेना को सशक्त करते हैं और कहते हैं आपके पास खुली छूट है, उसका इसमें भी राहुल गांधी एक्सपोज कर रहे हैं अपने आप को। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। टीएमसी जो है वो एसआईआर को लेके, चूंकि उनकी मुख्यमंत्री संसद पहली बार ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर किसी एक मुद्दे को लेकर के और चुनाव आयोग के खिलाफ जीरे बहस करने के लिए खुद ही मौजूद हो और वो खुद ही कोर्ट से कहे कि याचिका लगाए और याचिकाकर्ता के तौर पे खुद ही कोर्ट से कहे कि मुझे 5 मिनट दीजिए, मुझे बोलना है, और कोर्ट उनको कहे कि नहीं आप 15 मिनट लीजिए, आप अपनी बात कहिए। ये पहली बार ऐसा देश में हुआ। और ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट से सीधे कोलकाता एयरपोर्ट के लिए निकल गई और दूसरी तरफ उनके सांसदों को ये तस्दीक थी कि आज प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज किया जाए। तो एक तरफ तो टीएमसी एसआईआर को लेकर, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी भी उनके नेता एसआईआर को लेकर, और कांग्रेस पार्टी के नेता की चूंकि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया, तो ये सारे मसले एक साथ कंबाइंड हो गए। और बीजेपी के जो नेता हैं एक एमपी निशिकांत दुबे, उन्होंने भी कुछ किताबों का हवाला देकर कुछ ऐसी बातें नेहरू गांधी फैमिली के बारे में बोली, उसको लेकर टकराव और बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब जैसे हमारे साथी गौरव कह रहे थे कि प्रधानमंत्री आज बोल पाएंगे कि नहीं, वैसे राष्ट्रपति के अभिभाषण में परंपरागत तौर पर वैसे एक आध बार 2 बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री को जब बोलना हो तो हंगामे की वजह से उनका स्टेटमेंट लेकर दिया जाए, लेकिन ये स्वस्थ परंपरा नहीं है। प्रधानमंत्री अपने राष्ट्रपति के अभिभाषण में बोलें तो बहुत सारे विपक्ष के सवालों के जवाब और देश जिन बातों को सुनना चाहता है, शायद प्रधानमंत्री के जवाब से वो बातें सामने आती। लेकिन सवाल वही है कि विपक्ष का कहना है कि जब विपक्ष के नेता ने नहीं बोला तो फिर सदन के नेता या सत्ता के शीर्ष पर बैठे प्रधानमंत्री क्यों बोलेंगे? यही टकराव अभी चल रहा है। कुमार गौरव, अब यहाँ सरकार की रणनीति क्या दिख रही है? क्योंकि कल जब पीएम का संबोधन नहीं हो सका, उसको लेकर लगातार जो है विपक्ष सवाल यहाँ पर उठाता नजर आ रहा है। आज क्या तस्वीर रहेगी? क्या पीएम आज देंगे जवाब? देखिए, बिल्कुल कल सबसे पहले लोकसभा की बात अगर कर ली जाए तो सत्ता पक्ष का ये कहना है कि सीधे तौर पे प्रधानमंत्री को 5 बजे के आसपास बोलना था और 5 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई, इससे पहले राहुल गांधी को 3-4 मौका मिला, वो एक पॉइंट पे अटके थे और स्पीकर ने उसे अलाउ नहीं किया। लिहाजा उनके बाद अगले नंबर स्पीकर्स को बुलाया गया और उन लोगों ने, विपक्ष के तमाम नेताओं ने राहुल गांधी के समर्थन में अपनी बात नहीं कही, स्किप किया कि नहीं राहुल गांधी को बोलने दिया जाए, नहीं तो हम नहीं बोलेंगे। उसके बाद बात बढ़ते बढ़ते कल निशिकांत दुबे तक आई। निशिकांत दुबे तमाम किताब लेकर आए हुए थे और जाहिर सी बात है, जब पूछा गया कि भाई निशिकांत दुबे को क्यों अलाउ किया जा रहा है, हालांकि स्पीकर ने उन्हें 3-4 बार टोका, लेकिन उन्होंने कहा मैं वही जवाब देने आया हूं कि अगर राहुल गांधी नियम नहीं मानते तो मैं भी नियम नहीं मानूंगा। बात यहां हुई, सदन स्थगित हुआ, 5 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई। उसके बाद विपक्ष, सत्ता पक्ष को ऐसा लगा कि विपक्ष की रणनीति यह है कि महिला सांसद, जब प्रधानमंत्री सदन में आएंगे तो महिला सांसद उनके बेंच के पास रहेंगी और उनके पीछे पुरुष सांसद रहेंगे, उन्हें किताब देने का प्रयास होगा या कुछ भी वहां पर हो सकता था और एक अनप्लीजेंट सिचुएशन वहां पर बनता। लिहाजा संध्या राय चेयर पे आई, 5 बजे हंगामा देखा, उसके बाद उन्होंने सदन को स्थगित करने का फैसला लिया। स्पीकर के तौर पे वही बैठी हुई थी उस वक्त चेयर पे। उसके बाद की स्थिति हुई कि सदन स्थगित होने के बाद तमाम महिला सांसद विपक्ष की निशिकांत दुबे की तरफ बढ़ने लगी, ऐसा सत्ता पक्ष ने कहा है और कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया में ऐसी आई हैं। सत्ता पक्ष
के दावे को प्रूव करती हुई बढ़ी। उसके बाद 2-3 मंत्री थे, उन्होंने रोका। उसके बाद गैलरी तक कुछ महिला सांसद निशिकांत दुबे के पीछे गई और उनके नाम का टाइटल लेकर पीछे से आवाज लगाती रही। उससे पहले जब प्रधानमंत्री के स्पीच की बात होनी थी, उससे पहले जब निशिकांत दुबे ने जब बोला, उसके बाद तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद स्पीकर के चेंबर में गए थे और वहां भी नोकझोंक हुई, स्पीकर पे सवाल उठे। जुम करो। अंततः स्थिति ऐसी थी, ऐसा लगा कि अगर प्रधानमंत्री आएंगे तो महिला सांसद अगर ऐसा कुछ करती हैं जो कि प्लीजेंट ना हो, ठीक ना हो, वैसी स्थिति में आगे क्या एक्शन हो सकता है, मार्शल बुलाना पड़ जाए, क्या हो। इस अनप्लीजेंट सिचुएशन को टालने के लिए प्रधानमंत्री ने फैसला लिया, सत्ता पक्ष ने फैसला लिया कि ठीक है, प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे। अब आज भी संसद के दोनों सदनों में ये एजेंडे का विषय है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पे बोलने का वक्त है। आज भी लोकसभा में एक बार प्रयास होगा, लेकिन जो माहौल है उसके तहत ये साफ नहीं दिखता, क्योंकि विपक्ष का रुख भी आक्रामक है, विपक्ष भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और सत्ता पक्ष चाहता है कि वो अपनी बात को कहे, लेकिन जो स्थितियां हैं उसमें वो नहीं बोल पाएंगे। राज्यसभा में इससे इतर 3-4 बजे के आसपास हो सकता है, अगर राज्यसभा में अगर सिचुएशन ठीक रहा, हाउस ऑर्डर में रहा, क्योंकि वहां पे इस पर बेहतर तरीके से लोकसभा से उलट वहां अच्छे तरीके से चर्चा हुई है, तो जाहिर सी बात है वहां पे एक बार प्रयास होगा कि प्रधानमंत्री अपनी बात कहें, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब हो। तो एक प्रयास आज दोनों सदनों में होगा। अब देखना होगा, क्योंकि लोकसभा में माहौल ऐसा नहीं दिखता, लेकिन ऐसा लगता है क्योंकि विपक्ष की भी रणनीति की बन रही है, अभी बैठक चल रही है, अगर उसमें राज्यसभा में भी इस तरह घेराव की अगर रणनीति विपक्ष अपनाएगा तो हो सकता है कि राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री ना बोल पाए। और ये कोई ऐसा नहीं है कि ये होना ही चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि अगर हाउस ऑर्डर में नहीं है तो प्रधानमंत्री के भाषण को ऑन टेबल दे दिया जाता है कि चलिए भाई ये उनका जवाब है, क्योंकि हाउस ऑर्डर में नहीं है तो वो नहीं बोल पाएंगे। आज राज्यसभा में एक प्रयास जरूर होगा इसको लेकर, लेकिन जो प्रधानमंत्री के बारे में कहा जा रहा है, जो बीजेपी के लोग ये बताते हैं कि ऐसा अनुकूल माहौल नहीं था, महिला सांसद उनके चेयर के पास थी और प्रधानमंत्री आते तो कुछ अच्छी तस्वीर वहां से निकलकर सामने नहीं आती। हो सकता है चूंकि प्रधानमंत्री के पास अगर विपक्षी सांसद बढ़ेंगे तो सत्ता पक्ष में भी बहुत सारी महिला सांसद हैं, वो आकर उनको कन्फ्रंट कर सकती थी और वो एक बेहतर तस्वीर लोकतंत्र के दृष्टिकोण से नहीं होती। ये अपने अपने पक्ष की बात है, लिहाजा विपक्ष के तेवर भी कड़े हैं और सरकार एक बार प्रयास करेगी आज फिर से। अगर हाउस ऑर्डर में हुआ तो लोकसभा में प्रधानमंत्री अपनी बात रख पाएंगे, नहीं हुआ तो राज्यसभा में प्रयास होगा 3 बजे के आसपास, चूंकि वहां चर्चा प्लीजेंट तरीके से चल रही है, वहां अपनी बात वो रखने का प्रयास करेंगे। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। बात तो सही है। राहुल गांधी कहते हैं कि भारत की इकोनॉमी एक डेड इकोनॉमी है, तो करिए ना इकोनॉमी पे चर्चा। आज जो बजट सेशन चल रहा है उस पे इकोनॉमी पे चर्चा करते हैं। बताइए, आप प्रधानमंत्री जी अपनी बात बोलेंगे, आप अपनी बात बोलिए, सार्थक चर्चा करते हैं। चर्चा से भागते क्यों है? जैसे चर्चा होने लगती है, पिछली बार भी आपको याद है गुंडे की तरह एक बार पार्लियामेंट में बिहेव किया था, ऐसे ऐसे इशारे करके अपने लोगों को वेल में भेजा था। वेल में जाके हंगामा करने की क्या जरूरत है? आपको किस बात से डर है कि जनता के सामने आएगी और ये सोच रहे क्या कि देश के प्रधानमंत्री, वो भी भारत देश के प्रधानमंत्री जिनको तीसरी बार चुना गया है और किसी की मेहरबानी से, किसी परिवार की मेहरबानी से वो उस कुर्सी पे नहीं बैठे हैं, वो देश की जनता तक पहुंच नहीं पाएंगे बातों को लेके, या देश की जनता देख और समझ नहीं रही कि किस तरीके से उनका पैसा बर्बाद करने पे कांग्रेस तुली है। तो ये गुंडागर्दी, ये तमाशा बंद करना चाहिए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अमरीक गिल, जवाब दीजिए भाई। यहाँ पर आप तो कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री डरे हुए हैं इसलिए वो सामने नहीं आ रहे, यहाँ तो राधिका खेड़ा कह रही है कि डरे तो आप हैं, आप चाहते ही नहीं चर्चा हो। वो तो चाहते हैं कि एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए। ये राधिका जी को भी मैं अच्छे से जानती हूँ, ये भी यूथ कांग्रेस से राहुल गांधी जी ने ही इनको बनाया और फिर ये बीजेपी में आ गई। तो इस विषय पे मैं बात नहीं करूंगी। बात ये है कि फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने नहीं दिया जाएगा तो डेमोक्रेसी कहाँ जाएगी? राहुल गांधी जी ने अपने स्पीच में कहा कि मैं इस विषय पे बोलना नहीं चाहता था पर मुझे मजबूर किया गया। किसने मजबूर किया? तेजस्वी सूर्या जो इनके एमपी हैं बेंगलोर से, उन्होंने प्रोवोक किया, हमारी देशभक्ति के ऊपर सवाल उठाए। वो कांग्रेस की देशभक्ति जिसने देश की आजादी में अपनी आहुति दी, देश की आजादी में अपना, और
हम बीजेपी जैसे संघ जैसे लोग नहीं है कि अंग्रेजों के साथ मिल गए थे। तो जब राहुल जी बात करना चाहते थे जनरल नरवाने जी की बुक के कोट पे, तो राजनाथ जी कैसे उछल रहे थे, उछल उछल के रोक रहे थे। और आपने देखा होगा ओम बिरला जी जो स्पीकर है वो उनको बोलने नहीं दे रहे थे कि नहीं इस बुक पे बात नहीं कर सकते, इस पे विषय पे बात नहीं कर सकते। वो पब्लिश है इंटरनेशनली, उसकी कॉपीज भी अवेलेबल है। और जनरल नरवाने जी ने कहा हाँ मेरी बुक है, और उन्होंने उसकी क्लैरिफिकेशन दी कि कुछ इश्यूज है, मार्केट में वो बुक अवेलेबल थी इसीलिए राहुल गांधी जी के पास वो बुक आई है। ऐसे नहीं है कि 1 मिनट में बुक पैदा कर दी गई, जैसे झूठ फरेब ये बीजेपी वाले हर वक्त नौटंकी करते हैं। अगर पीयूष गोयल जी को बोलना था तो वो ऑलरेडी जब वो पीसी कर रहे थे तब बता देते क्या इश्यूज है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जब इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में ट्रंप आके, पहले तो मोदी जी बोलते थे माय डियर फ्रेंड ट्रंप, अब क्या हुआ? वो दोस्त बार बार बोल रहा है कि सिंदूर मैंने बंद करवाया, मैंने सीज फायर कराया, मैंने तो उस पे मुंह में दही क्यों जमा ली? इन्होंने उसके ऊपर बात क्यों नहीं की? जब यूएस बार बार अटैक कर रहा है तो यही तो राधिका खेड़ा कह रहे हैं अमृत गिल जी। अमृत जी, इन तमाम सवालों के जवाब तो तभी मिलेंगे ना जब इन पर प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। आप तो पीएम से ही चाह रहे हैं ना जवाब, लेकिन हंगामा करेंगे, उनको घेर लेंगे तो कैसे जवाब मिलेगा? गुंडागर्दी करते हैं आप, ये कह रही राधिका खेड़ा। अब शब्दों का इस्तेमाल। अलाउ मी टू स्पीक। 1 मिनट पूजा, बीच में जब राधिका बोल रही थी तो आप बीच में नहीं बोल रही थी, यू वर जस्ट लिसनिंग। वो जो भी बोल रही थी जैसे भी था, यू आर नॉट इंटरप्टिंग। मुझे बोलने दीजिए जो मेरा टाइम है। मैंने आपको भी बहुत देर बाद ही आपकी मैंने बात सुनी, तभी मैंने आपको टोका। राहुल जी जो बोलना चाह रहे थे उनको बोलने देते। अगर वो बुक के ऊपर बोल रहे हैं और जनरल नरवाने जी ने लिखा है, जब 2 घंटे 15 मिनट के बाद मुझे जवाब आया कि आपको जो उचित लगता है वो कीजिए, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मुझे पॉलिटिकल लीडरशिप ने डिसओन कर दिया। मुझे बहुत अकेला महसूस हुआ। ये उस किताब का एक्सर्प्ट है, उसमें लिखा हुआ है। उन्होंने जनरल नरवाने जी ने लिखा है, हमने नहीं लिखा। तो इस विषय के ऊपर राहुल जी बात करना चाहते थे और उसके बाद वो अपना भाषण देते, पर आप लोगों ने अलाउ नहीं किया। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। अच्छा, निशिकांत दुबे तो अल अनाब इतनी सारी किताबें ले आए और उसको ओम बिरला जी उसको रोकने की कोशिश का नाटक कर रहे हैं। अरे अरे अरे, दूसरी तरफ ही इज तो अब शब्दों का इस्तेमाल होगा अमृत गिल। नहीं तो अब शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, भाषा तो सही होनी चाहिए अमृत गिल। निशिकांत दुबे जी का भी तो माइक बंद कर देते, कल बंद करना चाहिए था ना। जब दूसरी तरफ आप माइक बंद कर रहे हैं, बोलने नहीं दे रहे, तो एक तरफ क्यों? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ।